साथियों, जय संविधान। नमस्कार। पिछले उसमें हमने आपको बताया था कि न्याय जो हमारा संविधान का एक चतुर्थ स्तंभ है, उस न्याय में न्याय तीन प्रकार के होते हैं: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। हमने आपको बताया था, पिछले एपिसोड में आपको बताया था हमने कि सामाजिक न्याय क्या होता है। आज हम बात करेंगे आर्थिक न्याय किसे कहते हैं, आर्थिक न्याय का मतलब क्या होता है। दोस्तों, आर्थिक न्याय का मतलब होता है समाज के हर व्यक्ति को रोजगार मिले, आय के अवसर हों, संसाधनों और आर्थिक अवसरों तक उसकी पहुंच सुनिश्चित हो। यानी हमारा संविधान आर्थिक न्याय के तहत कहता है कि हर किसी के पास रोजगार हो, इनकम करने का जरिया हो, आय के अन्य संसाधनों तक, आर्थिक अवसरों तक पहुंचने उसकी पहुंच हो, ताकि कोई भी व्यक्ति इस देश में गरीब, लाचार और शोषण का शिकार ना हो। इसका मतलब समझिए साथियों कि देश में रहने वाले हर व्यक्ति को वो काम के अधिकार का जो कानून है उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। साथियों, मनरेगा कानून भी इसी आर्थिक न्याय के ही तहत लाया गया। मित्रों, एमएसएमई भारत सरकार का एक बड़ा जो सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्रालय है, वो इसी के तहत लाया गया, जो है आर्थिक न्याय के तहत, ताकि हर किसी को रोजगार के अवसर से जोड़ा जा सके। साथियों, ठीक ना। आप काम करते हैं, उस आपकी उचित मजदूरी और मेहनत का उचित मूल्य मिले। आर्थिक न्याय में रोजगार में समान अवसर आपको मिले, जो गरीब और वंचित वर्गों के लिए विशेष आर्थिक अवसर उपलब्ध कराया जाए। ये जो भी सरकारें आप सबको योजनाओं से जोड़ने का काम करती है, वो इसी के देन है कि अगर वो नहीं कर पा रही तो कम से कम यहां तक आपको लोगों को जोड़े रखे, जो है, ठीक ना। भोजन, आवास और अन्य बुनियादी आवश्यकताओं की उपलब्धता सरकार सुनिश्चित कराएगी। हमें जो राशन कार्ड के तहत चीजें मिलती हैं, वो आर्थिक न्याय की ही देन है मित्रों, जो है, ठीक है ना। हमें जो भी सहायता है, किसान पेंशन से जो भी चीजें जुड़ी हुई, जो भी योजनाएं जुड़ी हुई हैं, हमको आपको मिलती हैं, पेंशन की योजनाएं हैं, जो भी हकदारी योजनाएं हैं, वो सारी योजनाएं हमको मिलती हैं केवल आर्थिक न्याय के तहत। आप समझिए इसको बहुत उसको करके, यानी उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करके सरकार छोटे व्यवसायों तक, आपको लगता है कि गरीब आदमी भी कुछ व्यवसायी बन सकता है, छोटा उद्योग भी लगा सकता है, तो उस उद्योग की उपलब्धता जो है उसके लिए वित्तीय सहायता भी सरकार प्रदान करे। आप समझिए, आर्थिक न्याय जो है वो ये कहता है कि गरीब वंचित समाज के लोगों को यद्यपि ये चाहते हैं कि हमको छोटे लघु उद्योगों तक जुड़ा जाए, काम किया जाए, काम चाहिए हमको, तो उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का काम भी सरकार आर्थिक न्याय के तहत ही करवाने का काम करती है। वो बहुत सारी चीजें जो चल रही है उसमें यही है। और आज भी बहुत देख रहे हैं आपके छोटे छोटे सरकार के भी बड़े दावे हैं और बहुत प्रयास भी कर रहे हैं सरकार के, भाई छोटे छोटे लोगों जॉब के तहत जो है लोगों को रोजगार के तहत जोड़ने का प्रयास किया जाए, जो ठीक है। कुल मिलाकर साथियों, आर्थिक न्याय का जो उद्देश्य है वो हर व्यक्ति को सम्मान पूर्वक जीवन जीने और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का उचित अवसर मिले, जिसे हम आर्थिक न्याय कहते हैं। मित्रों, यद्यपि ये जो चीजें हमने बताई आपको, आप देखिए आपके इलाके में, आपके गांव में, आपके परिवार में इस आर्थिक न्याय के तहत कोई व्यक्ति छूट तो नहीं रहा, कोई वंचित तो नहीं हो रहा है। जो भी समान अधिकार है, हकदारी योजनाओं, जो भी योजनाएं है, उससे कोई वंचित तो नहीं हो रहा है, ठीक ना। ये भी जो आवास, नाली, खड़ंजा, पुलिया, सारी चीजें जो चल रहे हैं, पीने की पानी, ये सारी चीजें जो सरकार की योजनाओं में शामिल है, उससे यदि कोई भी व्यक्ति वंचित हो तो आपसे निवेदन है कि आप 2 मिनट का उसका एक वीडियो रिकॉर्डिंग करें और वीडियो रिकॉर्डिंग करके हमारे मोबाइल नंबर पे, मेरा नंबर नोट करें, 9936441070 9936441070 पर आप हमको वीडियो सहित अपने नाम सहित जो है आप हमको उसको भेजें। और अगर चाहते हैं आप कि आपका नाम शो न हो, तो हम जस्टिस लाइफ इंडिया चैनल के माध्यम से जो है हम आपको गोपनीय नाम रखेंगे, लेकिन हम इस चैनल के माध्यम से उसको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और वंचित परिवार के साथ जुड़ के हम लोग सरकार की योजनाएं, जो भी जहां जो चीजें हैं, उस तक हम लोग उसकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने का भी काम करेंगे। साथियों,